इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री और एमएसएमई। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कुटीर उद्योग। क्या है कुटीर उद्योग की डेफिनेशन? इंडस्ट्रीज which the artisans set up in their houses and produce finished goods with the help of their family members by using locally available raw materials। मतलब ये है ऐसे उद्योग जो अपने घरों में स्थापित किए जाते हैं, यानी उसमें कोई मशीन वगैरह बड़े बड़े मशीन कलपुर्जे नौकर चाकर ये सब नहीं होते, अपने घरों में सेट किए जाते हैं। अपने घरों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मदद से वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है और जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कहीं से बाहर से इंपोर्टेड या परचेज्ड मटेरियल नहीं होता, बल्कि लोकली अवेलेबल यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके आधार पर फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, इनको कॉटेज या कुटीर उद्योग कहते हैं। गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे और कुटीर उद्योग भारत की परंपरागत उद्योगों में से एक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। पहले हमारे घरों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर ये कुटीर उद्योग पाए जाते थे। ठीक है, आज भी ये जो कुटीर उद्योग है ये मेनली डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ही इन कुटीर उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू बैकवर्ड क्लासेस, विमेन, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स। कॉटेज इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ये है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है और ऐसे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है जिनके पास कोई कौशल नहीं है या वो सेमी स्किल्ड है, या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। तो गांव देहात में हमारे यहाँ ऐसे जैसे, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आते हैं? जैसे बीड़ी इंडस्ट्री। अब बीड़ी बनाना है तो बीड़ी बनाने में ग्रामीण क्षेत्रों में ये घरेलू उद्योग है। घर में बैठ करके हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, कोई पत्ते की छटाई करता है, कोई पत्ते में बीड़ी भरता है, कोई उसकी सिकाई करता है, कोई उसमें धागा बांधता है। तो इस प्रकार से घर में बैठ करके घर के लोगों के द्वारा, और अब जैसे बीड़ी बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे आसपास के जंगलों में तेंदू का जो पत्ता होता है उससे बीड़ी बनता है। ठीक है, धागा हम घर पे बना लेते हैं। तो इसमें जितना कुछ रॉ मटेरियल लगा वो सब के सब हमारे आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला रॉ मटेरियल होता है। तो बीड़ी स्पोर्ट्स गुड, आज भी जितने स्पोर्ट्स गुड बनते हैं वो ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा लाख हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। बास्केट, टोकरी, टॉयज, खिलौने, क्रैकर्स, पटाखे, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई बुनाई, हैंडलूम, हाथ से बने हुए हस्तकला, खादी, यूटेंसिल्स, बर्तन, आइडॉल, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, लेदर माने लेदर के गुड्स आदि इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। भारत में इन तमाम चीजों का प्रोडक्शन कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कॉटेज इंडस्ट्री क्या है। अब इसमें से कुछ के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। खास करके हम लोग देखेंगे बीड़ी इंडस्ट्री। बीड़ी इज मेड फ्रॉम तेंदू लीव्स बाय यूजिंग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ टोबैको। तो बीड़ी क्या है और कैसे बनाई जाती है? बीड़ी तेंदू पत्ता एक उपलब्ध होता है, उस तेंदू पत्ते को सुखा करके उसकी कटाई की जाती है, उसको डिजाइन में काटा जाता है और फिर उसमें तंबाकू भर के उसको मोड़ करके और उसमें धागा लपेट दिया जाता है। फिर उसको उल्टा करके जिस तरफ से माचिस लगाई जाती है उसकी सिकाई की जाती है। ठीक है, और उसमें जो है ज्यादा अच्छी क्वालिटी का तंबाकू उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का तंबाकू आगे च्युइंगम टोबैको के रूप में या आगे फिर सिगरेट टोबैको के रूप में अच्छी क्वालिटी के तंबाकू का उपयोग किया जाता है। ये जो बीड़ी इंडस्ट्री है भारत में काफी डेवलप्ड है और इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, एक नंबर पर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में बस्तर और जगतपुर बहुत फेमस हैं बीड़ी बनाने के लिए।
दूसरे नंबर पर कर्नाटक, यहाँ पर बेलगाम और मैंगलोर। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में कई सेंटर हैं, गोंदिया, नागपुर, कामठी, पुणे, नासिक। चौथे नंबर में मध्य प्रदेश में जबलपुर, भिंड, मुरैना लीडिंग बीड़ी बनाने वाले सेंटर है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे गुजरात, जहां पर खेड़ा और बड़ोदरा में बीड़ी बनाई जाती है। यहां एक बात ध्यान रखना है नोट में, इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ बीड़ी। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बीड़ी एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ बीड़ी। नेट एक्सपोर्टर माने भारत इंपोर्ट नहीं करता बीड़ी, एक्सपोर्ट करता है, कई देशों को बीड़ी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बीड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कॉटेज इंडस्ट्री देख लिया, उसमें हमने बीड़ी इंडस्ट्री देख लिया। अब हम आते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। माइक्रो इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे और मीडियम किसको बोलेंगे। तो डेफिनेशन 2019 के पहले डेफिनेशन कुछ अलग थी, ठीक है। 2019 के बाद डेफिनेशन बदल गई, और बल्कि कहा जाए तो 2020 में उसकी डेफिनेशन नई बनी है और 2020 के पहले उसकी डेफिनेशन दूसरी थी। तो देखते हैं पहले की डेफिनेशन क्या है। तो अर्लियर जो डेफिनेशन था पहले, अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले जो माइक्रो होगा या मिनी हो, माइक्रो होगा या स्मॉल होगा या मीडियम होगा, इसकी डेफिनेशन इस बात पर निर्भर करती थी कि इन्वेस्टमेंट जो है उस इंडस्ट्री में कितनी की जा रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे एमएसएमई को दो सेक्टर में बांटा गया था पहले, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा सर्विस इंडस्ट्री। यानी एमएसएमई दो भागों में बटा हुआ था, एक जहां पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और दूसरा जहां पर सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, किसी गुड्स का नहीं। तो इस हिसाब से डिफरेंट फ्रॉम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो पहले की परिभाषा में जो एमएसएमई थे वो दो डिफरेंट सेक्टर में थे, एक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा सर्विस, और इन दोनों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के आधार पर क्लासिफाई किया गया था। अब जो नई डेफिनेशन आई है, इट इज बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर। अब ये जो नई डेफिनेशन आई है वो आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आधारित नहीं है, बल्कि ईयरली आपका जो टर्नओवर है उस इंडस्ट्री में वो कितना है, पहली बात। और दूसरी बात, एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इज अबॉलिश्ड। यानी अब कोई भी एमएसएमई केवल एमएसएमई होगा। पहले एमएसएमई या तो मैन्युफैक्चरिंग का एमएसएमई होता था या सर्विस का सर्विस का एमएसएमई होता था। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का जो क्राइटेरिया है उसको खत्म कर दिया गया है और अब एक नई डेफिनेशन निकल करके आई है। तो नई डेफिनेशन क्या है हम यहां देखते हैं टेबल में। तो कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज, हम यहां पर कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज देखेंगे कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, और उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, उस आधार पर उसको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कहा जाएगा। तो यदि किसी एंटरप्राइज में लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, यानी यदि कोई छोटा मोटा उद्योग जो है यदि वो साल भर में उसका 5 करोड़ रुपए या उससे कम का टर्नओवर है साल भर का, तो बोलेंगे कि ये माइक्रो एंटरप्राइज है। ठीक है, अगर उसमें एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 75 करोड़ रुपए के बीच में है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाएगा, और यदि 75 करोड़ से लेके 250 करोड़ रुपए के बीच में है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। अब यहां पर ये सर्विस सेक्टर का एमएसएमई है या मैन्युफैक्चरिंग का है, इट डजंट मैटर। तो पुराने और नए में दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। पहला वाला जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट था, नया वाला बेस्ड अपॉन एनुअल टर्नओवर है। पहले वाला दो अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। नए वाले डेफिनेशन में इस क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया है और अब कोई भी एमएसएमई केवल एमएसएमई है, ना वो सर्विस से है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से है। उसको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कहेंगे हम, उसके
एनुअल टर्नओवर के आधार। ठीक है, इतनी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, अब ये डेफिनेशन क्यों चेंज किया गया, उसके क्या लाभ है, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दुनिया के हर देश में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में भी एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है। एक तो ये जीडीपी में लगभग 25 से 30% कंट्रीब्यूट करती है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 25 से 30%। मैंने एक स्टैटिकली यहां पर 25% लिख दिया है, ठीक है, लेकिन ये 25 से 30% अलग अलग सोर्सेस में इसके आंकड़े मिलते हैं, तो हम लोग एक रेंज भी ले सकते हैं कि 25 से 30% तक ये कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयमेंट लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, जो कि भारत में टोटल एम्प्लॉयमेंट का 27%। तो रफली 30% कंट्रीब्यूशन है और रफली 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट कंट्री का ये प्रोवाइड करती है। इस रिस्पेक्ट में एमएसएमई सेक्टर भारत की तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। पहली एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर में है, दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर में है और तीसरा एमएसएमई सेक्टर में। अब अगर ये जो टोटल एम्प्लॉयमेंट 12 करोड़ है, इसको भी यदि हम क्लासिफाई करके देखें कि अर्बन सेक्टर में कितना और रूरल में कितना, तो हमें पता चलता है कि एमएसएमई सेक्टर में अर्बन क्षेत्र में 55% लोगों को रोजगार एमएसएमई देता है, इस 12 करोड़ का 55%, और रूरल एरिया में 45%। यानी एमएसएमई सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में अर्बन क्षेत्र में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। यदि एमएसएमई सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट को मेल फीमेल के हिसाब से देखें तो इस 12 करोड़ में 76% मेल एम्प्लॉयड है और 24% फीमेल एम्प्लॉयड है। नंबर्स अगर हम देखें कि भारत में कितनी संख्या में हमारे पास टोटल एमएसएमई है, तो इसका जो सर्वे है वो एनएसएसओ द्वारा किया जाता है और एनएसएसओ कई राउंड के सर्वे करता है। तो 2015-16 में एनएसएसओ ने 73वें राउंड का सर्वे किया था, 73rd राउंड, उसमें एमएसएमई सेक्टर की गिनती की गई थी। तो उस एनएसएसओ के आंकड़े के हिसाब से भारत में 634 लाख 634 लाख एमएसएमई यूनिट है। इस 634 लाख में से 36% ट्रेड रिलेटेड एमएसएमई है, 33% सर्विस रिलेटेड एमएसएमई है और जो रेस्ट है यानी कि 31% वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एमएसएमई है। हालांकि अब ये क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया है कि कौन सी एमएसएमई ट्रेड वाली है, कौन सी सर्विस वाली, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग वाली, ठीक है, लेकिन ये पुराने आंकड़ों के हिसाब से इतनी टोटल यूनिट में इतना कंट्रीब्यूशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एमएसएमई का रहा है। ये जो टोटल नंबर है इसमें से कुल 51% एमएसएमईज रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं, 49% अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। इन टोटल 634 लाख एमएसएमई में से माइक्रो कैटेगरी के जो एमएसएमई है वो 99% माइक्रो है, 0.6% स्मॉल है और जो बचा 0.4% वो मीडियम है। यानी 99% अकेले माइक्रो जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आती है। इन 634 लाख एमएसएमई में से कितने मेल ओन्ड हैं और कितने फीमेल ओन्ड हैं, यानी कितने का मालिकाना हक पुरुषों के पास है और कितने का महिलाओं के पास है। तो 80% ऑफ एमएसएमईज आर ओन्ड बाय मेल एंड रेस्ट 20% इज ओन्ड बाय फीमेल। ठीक, इसके अलावा जो टोटल एमएसएमई हमारे पास उसमें से ओबीसी कितने के मालिक हैं, एससी कितने के मालिक हैं, एसटी कितने के मालिक हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करके देखें तो ओबीसी जो 50% है इंटरप्राइजेस, उनमें उनका मालिकाना हक 50% ओबीसी के पास है। 13% जो एमएसएमई है उसके मालिक एससी हैं और 4% जो है वो जो है एसटी है। तो यदि हम इस सबको जोड़ दें तो मोटा मोटा ये 70% के आसपास आता है। यानी आप देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि ये हमारे देश के बैकवर्ड क्लासेस एससी, एसटी, ओबीसी
को रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि 70% रोजगार इन्हीं लोगों को मिलता है, बाकी 30% कंट्रीब्यूशन इसमें जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द बैकवर्ड क्लासेस, MSME सेक्टर प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल। चलिए अगली बात समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट वाइज यदि हम देखें कि जो MSME सेक्टर है ये किस स्टेट में जाता है, तो सबसे ज्यादा MSME उत्तर प्रदेश में है, कुल MSMEs का 15%। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, कुल MSMEs का 14%। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र जो कि 7.6% है, और पांचवें नंबर पे कर्नाटक जो कि 6%। तो ये 5 बड़े राज्य हैं जिसमें MSME की संख्या के आधार पर हमने इनको अरेंज किया है। अगली बात देखते हैं, MSME कंट्रीब्यूशन इन टोटल इंडस्ट्री ऑफ स्टेट। किसी राज्य की टोटल इंडस्ट्री में MSME का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके आधार पर 5 बड़े राज्य कौन से हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, रैंकिंग वही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की रैंकिंग है वही रैंकिंग यहाँ है। तो यूपी के सामने लिखा है 90%। इसका क्या मतलब है कि यूपी में जितनी इंडस्ट्री है उसका 90% MSME कैटेगरी का इंडस्ट्री है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में 89%, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 50%, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र 48% और पांचवें नंबर पर कर्नाटक 39%। तो ये MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस राज्य के टोटल इंडस्ट्री में कितना है। अगली बात हम देखते हैं कि MSME सेक्टर का भारत के एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यदि हम 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं साल भर में, उसमें से 43% कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है। यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में भी MSME सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग माने भारत में जितनी चीजें बनती हैं उसमें कितने % कंट्रीब्यूशन MSME का है, तो वो है 48%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने MSME की डेफिनेशन देखी और उसका डिफरेंट एंगल से कंट्रीब्यूशन देखा, और इससे पता चलता है कि MSME सेक्टर भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, जो उस देश की ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो कला और कौशल है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, उनको डेवलप करता है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पर बिना बहुत ज्यादा कैपिटल लगाए, बिना बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन किए, बिना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन किए, जो MSME सेक्टर है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार से योगदान देता है। इसलिए भारत व अन्य विकासशील देशों में MSME सेक्टर को ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। यानी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने वाली ये एक इंपॉर्टेंट इंजन है, और ये हम सब इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। ठीक है, 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, 30% के आसपास GDP कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट में इतना कंट्रीब्यूशन है, ये तमाम चीजें। ठीक है, आगे चल करके हम लोग MSME सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये तमाम चीजें देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं, जब इसके पहले सबसे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये दिखाया था कि इंडस्ट्री सेक्टर में कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है वो इन्वॉल्व है, तो उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो उसमें हमने दिखाया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ये भारत में खादी व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली चीजें जैसे शहद, चंदन, इस प्रकार की और भी कई चीजों को प्रमोट करने का काम करती है, और विलेज में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम करती है। तो इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं अगली चीज, खादी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय KVIC। तो भारत में खादी के लिए नियम कानून बनाना, उसके प्रोडक्शन इत्यादि को लेकर के उसके लिए जो सारी व्यवस्था करना, उसका काम करती है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। भारत में खादी बनाने वाली टोटल जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, जहां पर खादी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कपड़े वगैरह बनते हैं, उसकी संख्या है भारत में 2640। और खादी सेक्टर भारत में टोटल 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है,
जिसमें 80% महिलाएं शामिल हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो खादी इंडस्ट्री इज हाईली विमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। अब खादी को डेवलप करने के लिए, खादी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए केवीआईसी ने कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए। केवीआईसी इनिशिएटिव्स, हम उनको एक एक बार देख लेते हैं। पहला, सोलर चरखा मिशन। खादी भी चरखे से बनती है, लेकिन केवीआईसी ने सोलर चरखा मिशन माने अब वो चरखा मैनुअली नहीं चलेगा, सोलर पावर से चलेगा। दूसरी, हनी मिशन, शहद, ग्रामीण क्षेत्रों में शहद को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो है हनी मिशन चलाया गया केवीआईसी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीट क्रांति का नाम दिया, स्वीट, ठीक है। फिर है खादी लॉन्च। खादी लॉन्च खोले गए हैं जगह जगह पर खादी को प्रमोट करने के लिए। इसी प्रकार एयरपोर्ट्स में खादी आउटलेट्स खोले गए हैं और खादी को प्रमोट करने के लिए खादी को सप्लाई किया जाता है पार्लियामेंट में। हम देखते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, हर नेता जो है वो खादी का कपड़ा पहनता है, ठीक है। तो ये खादी को प्रमोट करने के लिए कंपलसरी किया गया है। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो टेबल में कपड़ा बिछा होता है, कुर्सी में कपड़े बिछे होते हैं। इसी प्रकार रेलवे और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो भारत सरकार ही खादी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों में, रेलवे में, एविएशन सेक्टर में, चाहे आप एयर इंडिया की बात कर लें, ठीक है, उसमें खादी के कपड़े, खादी के रुमाल, खादी की तमाम चीजें उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अगली बात, खादी कॉर्नर्स एंड हाट। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में खादी का एक स्टॉल लगाया जाता है जिसको खादी कॉर्नर कहा जाता है। इसके अलावा समय समय पर खादी हाट लगाया जाता है। हाट का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र भाषा में बाजार। तो खादी का बाजार लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है। मोबाइल ऐप फॉर स्टोर लोकेशन, हमारे अपने एरिया में कहीं कोई खादी का स्टोर है या नहीं, उसके लिए मोबाइल ऐप जो है वो केवीआईसी ने लॉन्च किया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि खादी का स्टोर कहां पर है। कुंभार सशक्तिकरण, कुंभार का मतलब होता है पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ठीक है। तो कुम्हारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुंभार सशक्तिकरण परियोजना लाई गई है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, भारत के परंपरागत इंडस्ट्री जिसमें खादी भी इंक्लूड है, उसको प्रमोट करने के लिए मिशन लाया गया, एक कार्यक्रम लाया गया जिसको शॉर्ट में स्फूर्ति बोलते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण का काम जो है खादी सेक्टर में किया जा रहा है। यहां तक होगी खादी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कॉइल इंडस्ट्री आता है, नारियल के जटे से जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है, कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं, रग्स बनाए जाते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, उसके प्रॉब्लम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। थैंक यू।